भारत के दो राज्यों की सरकार देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बनती जा रही है। पहला राज्य तमिलनाडु, जहां आप देख ही रहे होंगे कि भाषा और संस्कृति के नाम पर कैसे अलगाववाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अब स्टालिन सरकार ने रुपये का सिंबल बदलकर भारत के संघीय ढांचे को चुनौती दे दी है। लेकिन एक दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां की सरकार का मॉडल इस तरीके से काम करता रहता है कि ये गवर्नेंस आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनती जा रही है। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। ताजा मामला है पश्चिम बंगाल के फर्जी पासपोर्ट स्कैम से जुड़ा हुआ, जहां इस स्कैम में अब 130 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर हो गई है। और गौर करने वाली बात यह है कि इसमें 120 बांग्लादेशी नागरिक हैं। वैसे बंगाल की स्थिति को देखकर ये बात चौंकाती नहीं है, लेकिन समस्या की गंभीरता इससे समझिए कि ये 120 बांग्लादेशी अभी फरार चल रहे हैं। अब इस चार्जशीट से दो चीजें तो क्लियर हो गई हैं। पहला ये कि पश्चिम बंगाल प्रशासन अब यह नहीं कह सकता कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या नहीं है, और दूसरा ये कि पश्चिम बंगाल पुलिस के अफसर फेक पासपोर्ट दिलाने में जिस तरह से लिप्त पाए गए हैं, वह दिखाता है कि राज्य सरकार को किस स्तर पर प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है। दरअसल पिछले साल दिसंबर माह में पश्चिम बंगाल में फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था। यह गिरोह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट को तैयार करता था। इन पासपोर्ट से बांग्लादेशियों की भारत में घुसपैठ कराई जाती थी। तब सबसे बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल की पुलिस पर ही उठा कि बिना मिलीभगत के इतना बड़ा स्कैम संभव ही नहीं हो सकता था, क्योंकि पासपोर्ट वेरिफिकेशन तो पुलिस द्वारा ही किया जाता है। लेकिन तब बंगाल पुलिस के महानिदेशक राजीव कुमार ने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि पुलिस पासपोर्ट एड्रेस के वेरिफिकेशन के लिए जिम्मेदार नहीं है, जबकि पश्चिम बंगाल पुलिस पर आरोप लगते रहे कि जिस पुलिस को एड्रेस पर वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए, वो इसके उलट सभी आवेदकों को डॉक्यूमेंट्स के साथ एक जगह आने के लिए कहती है और वहां डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद क्लियरेंस दे दिया जाता है। यह भी आरोप था कि पुलिस वेरिफिकेशन से छूट पाने के लिए पैसे का खेल चल रहा है। लेकिन तब ना पुलिस ने इन आरोपों को स्वीकार किया और ना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन आरोपों पर कोई कार्रवाई की। अब हुआ क्या है कि जो ताजा चार्जशीट कोर्ट में दायर हुई है, उसमें इन सभी बातों की ओर इशारा किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के अनुसार इस चार्जशीट में आरोपी एक पुलिस का अधिकारी अब्दुल हाई भी है, जो कोलकाता पुलिस के सिक्योरिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता था। आरोप है कि 150 फेक पासपोर्ट में से अकेले 52 पासपोर्ट अब्दुल हाई ने बनवाए थे, और वो भी कितनी कीमत पर? सिर्फ 25,000 रुपए हर पासपोर्ट के लिए। मतलब देश की सुरक्षा की कीमत पश्चिम बंगाल में क्या 25,000 रुपए है? बीएसएफ के सूत्र पहले कह चुके हैं कि राज्य पुलिस से जिस तरह का सहयोग मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर 2272 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ हुगली नदी के अलावा जंगल के रास्ते भी बांग्लादेश से घुसपैठ होती है। घुसपैठ के सबसे ज्यादा मामले 24 परगना और मुर्शिदाबाद से सामने आ रहे हैं। यही ममता बनर्जी ने इस पासपोर्ट स्कैम पर अभी तक एक शब्द नहीं कहा है। उल्टा वे मतदाता सूची को मुद्दा बनाकर इस मामले को भटका रही हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि फेडरल स्ट्रक्चर पर ममता बनर्जी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से प्रहार किया है, क्या राज्य की पुलिस केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसी घुसपैठ को रोकने का काम करेगी? ममता बनर्जी सरकार ने बार बार राज्य में सीबीआई की एंट्री रोक दी, ईडी के खिलाफ राज्य में माहौल बनाकर रखा है और केंद्र सरकार से रिश्ते खराब कर रखे हैं। ऐसे में ये समस्याएं हल कैसे होंगी? कैसे बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ रोकी जा सकेगी? ये आसान तो नहीं है, पर इसे रोकने के लिए राज्य सरकार का केंद्र के साथ मिलकर काम करना आवश्यक है। और राज्य सरकार की गंभीरता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 10 वर्ष पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ की 72 नई चौकियां बनाने के लिए आवश्यक जमीन राज्य सरकार से मांगी है, और राज्य सरकार उस आवेदन पर बड़े आराम से बैठी है। वह जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। मामला इतना बड़ा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ऐसे में घुसपैठ को लेकर राज्य सरकार और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की सोच किसी से छिपी नहीं है। अब देखना यह होगा कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों में आंतरिक सुरक्षा और बांग्लादेश से घुसपैठ कितना बड़ा मुद्दा रहता है। बांग्लादेश में रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जिस तरह के लोग वहां सत्ता में आए हैं, कम से कम उसे देखते हुए राज्य सरकार को न केवल सतर्क रहना चाहिए, बल्कि केंद्र सरकार की वांछित मदद करनी चाहिए।